विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है वो होके रहता है। When it comes to choosing a partner, there is no free। इससे लर्निंग ये है, इसका मतलब इस व्यक्ति की शादी होनी ही ऐसे लेडी से थी या ऐसे पार्टनर से होनी थी जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होगी। क्या भाग्य मतलब वास्तु से या न्यूमरोलॉजी से या किसी और विधा से हम चेंज कर सकते हैं। इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि किसी का नुकसान हो जाए, है ना, मानसिक या आर्थिक या शारीरिक। कर्म और भाग्य में से कौन किसको डोमिनेट करता है? मतलब कर्म भाग्य को डोमिनेट करता है या भाग्य कर्म को डोमिनेट करता है? एक सर्टन फैमिली में आपका जन्म होगा, एक सर्टन देशकाल पात्र में आपके माता पिता ये होंगे, आपके भाई बहन ये होंगे, आपके मित्र ये होंगे, आपके पड़ोसी ये होंगे, आपके लाइफ में ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ऑब्स्टिकल्स आएंगी, तो प्रारब्ध के रूप में आपको दे दी गई है। क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक का है मुझे भरोसा है ईश्वर पे, और एक बोल रहा है कि मुझे निर्णय पे संदेह है, जो मुझे मिल रहा है ये कब मिल रहा है। जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में, तो जितना मैंने उन्हें सुना, अगर प्रारब्ध बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो पर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू रितु जी, मुझे बुलाने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। तो सर, कर्म और भाग्य क्या है? अगर हम कर्म और भाग्य को समझना चाहें तो ये वैसे तो अपने आप में एक डिबेटेबल सब्जेक्ट और क्वेश्चन है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें काफ़ी स्टोरीज़ के थ्रू समझना पड़ेगा, जीवन के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू समझना पड़ेगा, तो हम शायद कुछ हद तक ये समझ पाएँ कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है। फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ऐसे और अनेक एग्जाम्पल दूंगा, जिससे सबको ईजी हो जाए कि कर्म और भाग्य क्या है, दोनों एक ही हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या अलग अलग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। देखो, एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बीच में डिबेट हो रही है। लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि लक्ष्मी का होना जीवन में बहुत अनिवार्य है, उसके बिना जीवन नहीं चलता। सरस्वती जी बोल रही हैं कि विद्या का होना, गुणी होना बहुत आवश्यक है, उसके बिना अगर लक्ष्मी नहीं भी होंगी, यानी धन दौलत नहीं भी होगी, तो भी हम अपनी विद्या से लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो वो डिबेट इतनी बढ़ जाती है कि उसका वो फैसला करने के लिए वो कहते हैं चलो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। और दोनों भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं तो वहाँ पे माँ गंगा भी होती हैं। तो जब माँ गंगा को ये कॉन्वर्सेशन के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर वो इंटरवीन करती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो सरस्वती जी का जो है इस तरीके से उनकी बात को वो काउंटर करती हैं कि सरस्वती जी को बुरा लग जाता है। तो सरस्वती जी बोलती हैं कि मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुमको पृथ्वी लोक पे तुम्हारा अवतरण होगा और तुम पृथ्वी लोक पे जाओगी। तो गंगा जी भी बोलती हैं कि भाई मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आपको भी पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया, तो अब गंगा जी का आना तय हो गया पृथ्वी लोक पे, एक विधि की योजना के तहत कि वो कहाँ पे पृथ्वी लोक पे वो जाएं। तो अब इस कहानी में कैसे और किरदार आएंगे और वो अपनी भूमिका निभाएंगे, तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश इस कहानी को अंजाम देने के लिए वो क्या करते हैं कि सूर्य जो वंश है उसको वो माध्यम बनाते हैं, मतलब निमित्त बनाते हैं। सूर्यवंश यानी कि उस समय जो काल था वो आप कह सकते हैं कि वो राजा सगर थे, उनको वो माध्यम बनाते हैं, उनके मतलब उनकी फैमिली, उनके कुल को वो माध्यम बनाते हैं। और एक बार क्या होता है कि राजा सगर को नारद जी बोलते हैं कि आपके 60,000 पुत्र हैं, तो क्यों नहीं आप एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपना जो सीमा है आप उनको फैलाइए और भी राज्यों पे अपना आधिपत्य हासिल कर लीजिए। तो होता क्या है कि उनके कहने पर वो अपने 60,000 पुत्रों से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो अलग अलग राज्यों में छुड़वाते हैं। तो जब वो घोड़ा अलग अलग राज्यों में जाता है तो ये भी फिर पीछे पीछे जाते हैं उस घोड़े को फॉलो करने के लिए। तो एक जगह देखते हैं कि एक जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। और वो जब तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते हैं, वो जो 60,000 पुत्र हैं ना राजा सगर के, कि वो ये ऋषि कौन है और ऐसे जंगल में बैठे हुए हैं। तो वो क्या होता है, एक मरा हुआ सांप ना उनके गले में डाल देते हैं। तो वो जनु ऋषि होते हैं। तो जब जनु ऋषि उठते हैं, वो देखते हैं मेरे गले में एक मरा हुआ सांप है, तो वो उन 60,000 पुत्रों को श्राप देते हैं
कि आगे चलकर तुम्हें एक ऋषि के तप और बल से जो उन्होंने पुण्य अर्जित किया होगा उससे तुम्हें श्राप मिलेगा और तुम्हारा जो बेसिकली जो है तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो सब लोग हंसते हैं, वो अनसुनी कर देते हैं ऋषि जनू की बात को, और वो फिर ढूंढते ढूंढते उस घोड़े को जाते हैं कि वो कहाँ है। तो वो घोड़ा जो होता है ना वो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा हुआ होता है। तो वो उस घोड़े को पहचान लेते हैं कि भाई हमारा ही घोड़ा है, और वो उस कुटिया में जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई कपिल मुनि बैठे हुए हैं, और वो उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुमने हमारा घोड़ा चुराया है। और कपिल मुनि की जब आंखें खुलती हैं तो उनकी नेत्रों की ज्योति से सारे 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब इस कहानी मतलब इस विषय के बारे में जब राजा सगर को पता चलता है तो वो असमंजस को बोलते हैं, यानी जो उनका जो दूसरी उनकी वाइफ है, उनका जो पुत्र असमंजस, उसको बोलते तुम देखने जाओ, क्योंकि राजा सगर की 2 रानियां हैं, एक केशनी और एक सुमति। तो सुमति के 60,000 पुत्र हैं और केशनी के एक पुत्र असमंजस। तो असमंजस देखने जाता है अपने स्टेप ब्रदर्स को। अब वो देखने जाता है तो उसे दिखता है कि भाई 60,000 राख के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वो कपिल मुनि से पूछते हैं अपने भाइयों के बारे में, तो वो बताते हैं कि भी इन्होंने मुझ पर घोड़े चोरी का आरोप लगाया था, तो मैंने इनको भस्म कर दिया। तो वो उनसे भाइयों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं कि भाई इनको आप क्षमा कर दीजिए और इनकी मुक्ति का आप मुझे रास्ता बताइए। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कि आने वाली तुम्हारी जनरेशन में, यानी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनमें भगीरथ का जन्म होगा और वो गंगा जी को पृथ्वी पे लेके आएगा वो। और ये बात कपिल मुनि को तो पता ही थी, क्योंकि गंगा जी श्रापित हो चुकी हैं, तो ये तो उनको पता ही था। और इस कहानी में जब जनू जो ऋषि हैं जब 60,000 पुत्रों को सगर के वो श्राप देते हैं, तो वो ये भी बोलते हैं कि जब गंगा जी आएंगी भी ना पृथ्वी पे, तो मैं इनको इनका जो वेग होगा ना, मतलब मैं इसको बांध दूंगा, मतलब मैं एंटर ही नहीं करने दूंगा इन्हें पृथ्वी लोक पे, गंगा जी को। और मैं देखता हूँ कि कैसे जो है तुम्हारी मुक्ति होगी। यानी कहीं ना कहीं जनू ऋषि को भी पता है कि गंगा जी का अवतरण होने वाला है, ये उनको भी पता है। ठीक है, अब हमें नुएंसेस समझने इस कहानी में। जनू ऋषि को भी पता है कि गंगा जी आएंगी, कपिल मुनि को भी पता है कि गंगा जी का अवतरण होगा। ठीक है, अब असमंजस को जब ये बात पता चलती है तो वो घर में जाके मतलब अपने राज्य में अपने पिता को बताता है, राजा सगर को, कि भी ऐसा ऐसा हो गया है। तो आने वाली जनरेशन में असमंजस के पुत्र होता है अंशुमन। अंशुमन तपस्या करते हैं गंगा जी को लाने के लिए, फिर वो भी नहीं ला पाते गंगा जी को। फिर अंशुमन के बाद आने वाली जनरेशन में जन्म होता है राजा दिलीप का, वो लेके आते हैं, मतलब वो भी तपस्या करते हैं, वो भी गंगा जी को लाने में असमर्थ रहते हैं। फिर जन्म होता है भगीरथ का, फिर वो हजारों साल तपस्या करते हैं, जो कि रिमेनिंग तपस्या का पार्ट है, जो कि पूर्वजों ने जो किया, अब जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है, अब वो रेजिडुअल जो है वो कर रहे हैं। तो गंगा जी आती हैं और गंगा जी का अवतरण होता है। वो बात अलग है कि जनू ऋषि आने भी नहीं देते, बट कैसे न कैसे देवता लोग समझाते हैं और गंगा जी का अवतरण हो जाता है। अब देखिए इस कहानी में अगर आप समझेंगे, जितने भी किरदार आ रहे हैं इसमें, जितने भी इसमें किरदार आ रहे हैं, वो कर्म करने के लिए बाध्य है, वो कर्म करने के लिए बाध्य है। यानी कि जो 60,000 पुत्र हैं वो बाध्य है किसी ऋषि की आलोचना करने में, और क्योंकि उन्हें एक विधि की योजना का उन्हें हिस्सा बने हुए, एक श्राप का हिस्सा बने हुए हैं वो। राजा सगर को भी माध्यम बनाया गया कि तुम्हारे पुत्रों को श्राप मिलेगा, और वो है सब कौन? सूर्यवंशी है वो, इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ है। जनू ऋषि का भी एक किरदार है जो उनको दिया गया, उनको निभाना है। कपिल मुनि का भी एक किरदार है जो निभाना है, जो उनकी और आने वाली पीढ़ियां हैं, असमंजस, अंशुमन, दिलीप, इन सबका एक किरदार है जो निभा रहे हैं। तो यानी ये सब क्या है, हम जब कर्म की बात कर रहे हैं तो ये सब कर्म करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो कर्म का मतलब यहाँ पे अगर आप समझो, ये नित्य कर्म नहीं है जो नित्य कर्म डेली लाइफ में करते हैं, हम बिगर पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग अपना कर्म कर रहे हैं, और आप देखो कर्म किसी थर्ड बंदे के लिए भाग्य बन जाता है। जैसे कि आप देखो कि कर्म कौन कर रहा है, राजा सगर के 60,000 पुत्र। कर्म कौन कर रहा है? जनू ऋषि जो श्राप दे रहे हैं, मगर वो भाग्य किसका बना या दुर्भाग्य किसका बना? माँ गंगा के लिए, जो अब तक कलयुग पे धरती पे और लोगों के पाप वो धो रही है, जो कि सरस्वती जी ने बोला था कि तुम लोगों के पाप धोगी। तो यानी कि आप समझ रहे हो कि एक जो श्राप मिला, उस श्राप को की जो विधि की योजना को
परिणित करने के लिए कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग इसमें किरदार आए। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म अगर हम समझें तो कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम बाध्य हैं, ठीक है। अलग अलग कहानियों में हम ये समझेंगे कि कुछ कर्म हम होते हैं हम अपनी मर्जी से भी करते हैं जो कि परिणित हो जाते हैं और हम भाग्य चेंज कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो प्रॉपर प्रारब्ध बनकर आपको भाग्य के रूप में मिले। अब वो भाग्य दुर्भाग्य भी हो सकता है, सौभाग्य भी हो सकता है, मगर वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के ऊपर है। तो इनका प्रारब्ध क्या था, राजा 60,000 पुत्रों का, इनको जन्म लेना था, जन्म के बाद इनको जो है इनकी इसे दुर्गति होनी थी, क्योंकि वैसे भी इन्होंने इनका जो जन्म था वो मतलब बायोलॉजिकल उस तरीके से भी नहीं हुआ था। अगर इनकी कहानी है बेसिकली 60,000 पिंड बनते हैं, फिर उस पिंड से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक कहानी के तहत इस योजना को अंजाम दिया गया था। तो अगर आप समझें तो कर्म करने के लिए आप बाध्य हैं और जो भाग्य है वो ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ है, तो वो होना ही होना है। वो इसका मतलब जो कर्म है वही हमारा भाग्य निर्धारित करता है? नहीं। अच्छा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कर्म करने के लिए आप ऑब्लिगेटेड हैं, आप कंपल्शन है, आपकी मजबूरी है, आपको करना है। आपको हमें लगता है कि कर्म अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। अब देखिए राजा 60,000 के जो हम पुत्रों की बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने किसी ऋषि की आलोचना की, ठीक है, उनका तिरस्कार किया, तो अपनी इंद्रियों से ही तो कर रहे हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, उनके कुछ भी कंट्रोल में है या नहीं ये तो ईश्वर जानता है, ठीक है, मगर वो सारे के सारे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कहें कि कर्म हमारे कंट्रोल में है तो चाहते तो कर सकते थे, मगर गंगा जी का तो आना तय था ना, तो भगवान ने कुछ ऐसा करना था कि उन्हीं को निमित्त बनाया, उनको कारण बनाया। देखिए इसको हम कॉज एंड इफेक्ट की फिलॉसफी भी बोलते हैं कि एक कारण कार्य को जन्म देता है, और फिर जो वो कार्य होता है फिर वो किसी थर्ड स्टोरी के लिए वो कारण बन जाता है, यानी आने वाली किसी और घटना के लिए, क्योंकि मैं आगे और समझाऊंगा आपको कि कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कारण और कार्य का क्या नियम है। क्योंकि देखो इस कहानी में भी क्या था कि कारण स्वरूप क्या हुआ कि माँ सरस्वती जी ने श्राप दिया, वो एक कार्य में परिणित हुआ। तो जो कार्य में परिणित हो रहा है, तो बीच बीच में जो कहानियां आ रही है वो सब कारण है किसी थर्ड स्टोरी के लिए, किसी और कहानी को जन्म देने के लिए। किसी का कर्म का जो आउटपुट है किसी के कर्म के लिए इनपुट बन जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम इस कहानी को समझेंगे तो कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं। इस कहानी को हम सिर्फ समझ रहे हैं, यानी कि इस कहानी को सापेक्ष मानकर हम समझें तो सिंपली हम ये समझेंगे कि हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। जैसे हम कर्म करने के लिए मजबूर है, तो फिर भाग्य क्या है? भाग्य वो जो भगवान ने आपको पहले से ही निर्धारित किया है कि आपके साथ ऐसा ही होना है। जैसे कि जम्बू ऋषि के बाद कपिल मुनि ने पहले ही बोल दिया क्या असमंजस को कि भगीरथ का जन्म होगा तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में, और पहली 2-3 पीढ़ियां तो गंगा जी को लाने में असमर्थ रहेंगी। यानी उनको तो पता था कि ऐसा होने वाला है, और जम्बू ऋषि को भी पता था कि गंगा जी आने वाली है, और वो कह रहे थे कि मैं अपने तप से मैं गंगा जी को मतलब बांध दूंगा और मैं आने ही नहीं दूंगा उनको धरती लोक पृथ्वी लोक पे। यानी जो ऋषि मुनि होते थे ये तो बेसिकली त्रिकालदर्शी होते थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते थे, तो उनको पता था। तो कहने का मतलब यही है कि भाग्य तो पहले से ही लिखा हुआ है कि आपके साथ ऐसा ही होगा। किरदार आते हैं उस कहानी को पूरा करने के लिए, फिर वो चले जाते हैं, वो किरदार माध्यम बन के आते हैं। तो जैसे कर्म और भाग्य की हमने जैसे बात की, तो कर्म और भाग्य में से कौन किसको डोमिनेट करता है? मतलब कर्म भाग्य को डोमिनेट करता है या भाग्य कर्म को डोमिनेट करता है? अच्छा, सी बेसिकली अगर हम इस कहानी के सापेक्ष में समझें तो यहाँ पे क्या है, कॉस्मिक विल डोमिनेट कर रही है फ्री विल को। कॉस्मिक विल का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा। कॉस्मिक विल मतलब ईश्वर की इच्छा जो आपकी फ्री विल को डोमिनेट कर रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा नाम मैंने चेंज किया, यहाँ पे कर्म को मैं फ्री विल बोल रहा हूँ। फ्री विल का मतलब ये होता है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 मार्ग हैं कि मैं कहीं मुझे जाना है तो मेरे पास गूगल मैप ने मुझे 2 रास्ते दिए, मेरे पास फ्री विल है, मैं कौन सा चूज करूं। ठीक, अब कहने का मतलब है वो जो फ्री विल है ना वो भी कहीं ना कहीं डिसाइडेड है पहले से। ईश्वर ने पहले आपका तय किया हुआ है कि आप यही रास्ता चूज करोगे। मतलब आपके पास फ्री विल का ऑप्शन ही नहीं है। फ्री विल का ऑप्शन भी कहने के लिए मैं अगर कहूँ तो जैसे मैंने बोला, मैं क्योंकि मैं इस कहानी के परिवेश में बोल रहा हूँ तो नहीं है हमारे पास।
क्योंकि देखो अगर हम पे फ्री विल थी ना 60,000 पुत्रों के पास, वो नहीं चाहते तो वो नहीं कर सकते थे, मतलब वो चाहते तो अपमान नहीं करते उनका तिरस्कार नहीं करते, बट उन्होंने वो ऑप्शन नहीं चूज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनके कंट्रोल में भी नहीं था, क्योंकि भगवान ने पहले उनको निमित्त बनाया हुआ था कि इस भगवान जो राम है उनके वंशज जो होंगे, यानी पूर्वज जो होंगे, सॉरी, तो उन पूर्वजों में ऐसे ऐसे उन्होंने राजा सगर को निमित्त बनाया कि इनके 60,000 पुत्रों को श्राप मिलेगा। तो अगर आप समझे कि कौन किसको डोमिनेट करता है, तो इस कहानी में कॉस्मिक विल यानी कि ईश्वर की इच्छा डोमिनेट कर रही है। जैसे जैसे मैं और आपको एग्जाम्पल दूंगा तो हो सकता है मैं आपको ये बोलूँ कि वहाँ पे फ्री विल ने डोमिनेट किया है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, फ्री विल कहाँ पे डोमिनेट कर सकती है कॉस्मिक विल को। जैसे कि आपने सावित्री के बारे में सुना होगा, है ना, माता सावित्री के बारे में। तो सावित्री सत्यवान और सावित्री, यस, जी। तो जब सत्यवान से वो शादी करने का निर्णय वो लेती हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं कि इनका जीवन का सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, आप देख लो आपको शादी करनी है नहीं करनी। तो बोलती है नहीं, मैं इनको अपना मन से पति मान चुकी हूँ, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, तो और जो होगा वो देखा जाएगा। तो होता क्या है कि वो 1 साल का पीरियड जब ओवर हो जाता है तो यमराज उनके प्राण लेने आ जाते हैं और वो उनके पीछे पीछे चल देती हैं वो यमराज के, और वो पीछे ही नहीं छोड़ते, और वो कोई ना कोई एक नया उन्हें वो आशीर्वाद के रूप में वरदान देते कि तुम मांग ले मुझसे। तो वो अपने वो ससुराल वालों के लिए, इन लॉज के लिए वो अच्छे अच्छे वरदान मांग लेती हैं कि उनकी नेत्र की ज्योति आ जाए, उनको उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। तो ऐसे वो मांग लेती हैं, और फिर आखिरी में कहते हैं वो यमराज की चलो ठीक है मैं फाइनल वरदान देता हूँ, तुम मांगो, मैं तुमसे खुश हूँ, तो तुम मांगो क्या चाहिए। तो वो बोलती हैं कि ठीक है मुझे ना एक ये आशीर्वाद दे दो कि भाई मैं जो है मतलब मुझे मतलब पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्रों की हो। तो वो तथास्तु बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पति के बिना कैसे होगा। तो फिर वो फाइनली मतलब उनके पति का भी प्राणदान उन्हें वापस दे देते हैं कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी फ्री विल इतनी डोमिनेट कर रही है कि मेरे को विधि का विधान भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्री विल डोमिनेट कर रही है कॉस्मिक विल को। तो कॉस्मिक विल वही जो ईश्वर ने आपके लिए सुनिश्चित किया। अच्छा, तो इससे ही एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि जैसे हमारी फ्री विल या ईश्वर की इच्छा हमारा कर्म बनती है, तो अगर कोई इंसान या कोई मनुष्य ये सोच के बैठ जाए कि मैं कर्म करूँगा ही नहीं, ओके, तो मेरा भाग्य कैसे निर्धारित करेगा ईश्वर, और वो बैठ जाए, मतलब न्यूट्रल होके बैठ जाए बिल्कुल, तो फिर ईश्वर मेरा भाग्य बना ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या उसका आगे भाग्य या उसका जो जीवन है उसकी घटनाएं कैसे घटित होंगी? मेरा मानना ये है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, आई मे बी रॉन्ग, मगर आप चाहकर भी उस कर्म की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। जैसे आप बोलो कि मैं अभी मैं कुछ काम नहीं करना चाहता, मैं बैठा हूँ, मगर ऐसा होगा नहीं। क्यों? आपका कोई फ़ोन बजेगा, आप उसे उठाने के लिए ज़रूर प्रेरित हो जाओगे। कोई बेल बजेगी तो आप दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगे। उसी समय भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे, या तो फ़ोन पे कोई अप्रिय घटना सुना देंगे या कोई अच्छी घटना सुना देंगे, तो आप अचानक से बाहर आ जाओगे उसने जो आपने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। या फ़ोन या कोई रिंग ऐसी बजी, डोर बेल कोई ऐसी बजी कि वहाँ पे कोई आपको ऐसा मिल गया, कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव आ गए, तो आप उनको वेलकम कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाए कि आप जो चाह रहे हो वो फिर भी ना हो, और जो ईश्वर चाहता है वही हो। तो ईश्वर कुछ ना कुछ किरदार आपकी कहानी में डालेगा ज़रूर। आप अकेले नहीं कर्म को सोच रहे कि मैं संचालित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और वैसे भी देखो, अगर आप देखो ना, जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं कहूँ कि मैं भी सांस लेना बंद कर देता हूँ अपनी इच्छा से, और मैं 5 मिनट सांस नहीं लूँ, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा मेरे लिए। मैं बोलूँ कि मैं आज पूरी दिन आँख बंद करके बैठ जाऊँगा, या 2 दिन मैं आँख बंद करूँगा, या मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं, है ना, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तो मेरे कंट्रोल में है क्या? मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे, अगर मैंने कॉटन बड लगा भी रखा है तो मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही आपका कहीं, मतलब अगर बॉडी लेवल पे देखोगे, स्थूल लेवल पे, तो कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। अब कार्य को करने के लिए आप मजबूर हो, बाध्य हो आप। तो आई होप कि मैं इसका आंसर मैं आपको दे पाया। अगर नहीं तो और एग्जाम्पल भी मैं दूंगा आगे आपको। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बात की है कर्म के लिए, उन्होंने एक मानसिक कर्म का भी उसमें एक उल्लेख किया है। तो जैसे
हम कोई कर्म करते हैं और हर कर्म करने के पीछे हमारी एक भावना होती है। ओके। तो वो भावना हमारी कितनी मैटर करती है कि कर्म तो हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन भावना हमारी अच्छी नहीं है, या हमारी भावना अच्छी है, इंटेंशंस अच्छे हैं, बट जो हम उसको पूरा करने के लिए, अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं जी। वो अच्छा नहीं है। जैसे रॉबिन हुड की स्टोरी सब लोग जानते हैं कि अमीरों से पैसा लिया और गरीबों में बांटा। इंटेंशन अच्छा था कि मैं गरीबों को पैसा दूं, लेकिन कर्म क्या कर रहा है, वो कर्म तो खराब ही कर रहा है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी कर्म को करने के लिए भावना मतलब इंटेंशंस कितना मैटर करता है? सी पब्लिक वेलफेयर की जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समाज के कल्याण की कोई बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मतलब वो किस तरीके से उसको किया जा रहा है, बट अगर हम समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं या किसी की लाइफ की अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब मैं अगर इसको समझूं तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ ये अच्छा कार्य है। अगर आपकी मदद से किसी का भला हो सकता है, उसका भाग्य बदल सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। बट हाँ अगेन वो चॉइस आपकी है कि आपको वो जो चॉइस है वो कितनी मॉरली वो कितनी अप्रूव्ड है सोसाइटी से, या कितनी वो मॉरली वो सही नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं मॉरली मतलब जो है ना, मैं समाज के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, मतलब मॉरली मेरे मॉरल वैल्यूज़ इतने अच्छे हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि उसमें कष्ट भी आएगा, उसमें आपको अपोजिशन भी बहुत मिलेगा, उसमें आपको वो इतना आसान भी नहीं होगा। और अगर जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ मैं धर्मयुक्त कार्य कर रहा हूँ, मैं धर्म का आचरण और मेरा कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है, मैं वैसे ही चल रहा हूँ। जैसे आप पढ़ोगे ना पतंजलि योग सूत्र या हठ योग पढ़ोगे आप, नाथ संप्रदाय का जो जिसमें अष्टांग योग है, तो बेसिकली आप उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मगर उसमें भी और भी चीज़ें, जैसे उसमें अंदर यम, नियम, प्रत्याहार, अस्त्य और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि आपको किसी की चीज़ पे अपना हक नहीं जमा रखना नहीं है, आपको मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना है। तो काया की शुद्धि की हमने बात कर रहे थे हठ योग में, और हम चित्त की शुद्धि की बात कर रहे थे पतंजलि योग सूत्र से। तो मैं इसका ये आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि इंटेंशन से ज़्यादा आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंटेंशन आपकी अगर ये है कि मैं थर्ड पार्टी किसी से पैसा लेके मैं किसी गरीब की मदद हम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि किसी थर्ड बंदे का तो नुकसान हो ही रहा है ना, तो आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करनी है। किसी का नुकसान क्यों करना? इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि किसी का नुकसान हो जाए, है ना, मानसिक या आर्थिक या शारीरिक। तो कहने का मतलब ये है किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और समाज में सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर हेल्प करनी है तो और भी तरीके हैं हेल्प करने के। कोई भी कर्म करे तो वो मॉरल वैल्यूज़ के दायरे में रह के तो वो कर्म अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको सोसाइटी अप्रूव करे। हाँ, ये मेरा और मतलब किसी का नुकसान ना हो। तो सर जो आपने एक बुक लिखी है विधि की योजना में भाग्य बड़ा या कर्म जी, क्या भाग्य को वास्तु और अंक ज्योतिष के कर्म से बदला जा सकता है? तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर को आप अपने थोड़ा सा व्यू बताइए। जी श्योर। देखो रितु जी, जब मैंने ये बुक लिखी तो मैंने इसमें अपने विचार लिखे हैं। मतलब इसमें मैं ये किसी चीज़ को अपोज नहीं कर रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, बट मैं अपने विचार मैंने व्यक्त किए हैं और जो मुझे कहानियाँ शास्त्रों में मिली मैंने उससे समझाने का कोशिश किया है। देखो, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या भाग्य मतलब वास्तु से या न्यूमरोलॉजी से या किसी और विधा से हम चेंज कर सकते हैं, देखो जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको राजा सगर वाला। तो राजा सगर वो अपने आप में एक राजा ही थे, राइट। उनका भी एक महल था, साम्राज्य था, राइट। अब वो चाहते तो मतलब अपना भाग्य चेंज कर सकते थे। उनके पास ऐसे ऐसे भी विद्वान भी होंगे, ज्योतिषाचार्य भी होंगे, जिससे वो चाहते तो शायद चेंज कर लेते कुछ वास्तु करके या कुछ और विधा का उपयोग करके। अब देखो, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ एक गौतम बुद्ध के टाइम का। एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं, उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। तो जब वो अपने पुत्र की वो कुंडली दिखाते हैं
अलग अलग विद्वानों को, तो वो बताते हैं कि ये जो बालक का जन्म हुआ है, ये जब बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा मतलब अहिंसक प्रवृत्ति का होगा, और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उस बालक के पिता को बता दिया जाता है। तो जो वो पिता होते हैं और बच्चे की जो माता होती है, वो सोचते हैं क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसका नाम हम अहिंसक रख देते हैं। ऑब्वियसली जब नाम अहिंसक होगा, वैसी वाइब्स रहेंगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, तो इस तरीके का कोई कार्य ये बच्चा नहीं करेगा, और हम इसे गुरुकुल में डाल देंगे, तो वहाँ पे से शिक्षा भी अच्छी मिलेगी इसे। तो वो एक अच्छे से गुरुकुल में डाल देते हैं। बच्चे की वहाँ पे शिक्षा होने लगती है, अहिंसक नाम से सब उसे जानने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत मेधावी होता है, तो अपने स्मार्टनेस से वो सबका दिल जीत लेता है। तो उसमें जो वहाँ के और उसके जो कोलीग्स होते हैं, जो और मित्रगण होते हैं, वो उससे चिढ़ने लगते हैं कि इसको ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है, इसको सब जान रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं वो इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, गुरु माताओं कर रहे हैं, हमारा को कोई इतना पूछ नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं अहिंसक के अगेंस्ट में। वो क्या करते हैं कि जो गुरु होते हैं वहाँ पे, उनको बोलते हैं कि भाई इनका ना कुछ मतलब जो है नैतिक अनैतिक मतलब कुछ चल रहा है, और ये जो है गुरु माता के प्रति इनका कुछ ज़्यादा लगाव है। तो वो कुछ ऐसे उनका जो है ना इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, गुरु जो है ना उस बालक को, अहिंसक को, जो 15 साल के आसपास की एज रही होगी, कि वो उसे आश्रम से निकाल देते हैं कि तुम जाओ और तुमने बहुत गलत काम किया है। तो ये बात ना बहुत बुरी लग जाती है अहिंसक को, और वो वहाँ पे जंगलों में रहने लगता है और अपने घर वापस नहीं जाता। और वो सोचता है जब मुझ पे इतनी एलिगेशन लगी गई है, मुझ पे इतने इल्ज़ाम लगे हैं, तो वो क्या करता है, लोगों की उंगलियां काट काट कर अपने गले में डालने लगता था और लोगों को लूटता था वो। तो एक बार वहाँ पे गौतम बुद्ध आते हैं और वो उनसे सामना होता है। जब अहिंसक मिलता है गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध जी से मिलने के बाद उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और वो कहीं ना कहीं फिर वापस से उसी पाथ पे आता है, और उसको समझ में आता है कि भाई हिंसा करनी नहीं चाहिए। मगर इस कहानी में बेसिकली मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये ऑडियंस के लिए है, खुद से कॉन्टेम्पलेट करना, ये मंथन करना, चिंतन करना कि क्या क्योंकि जब आपने प्रश्न किया नाम से, न्यूमरोलॉजी, मैं बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक एग्जाम्पल एक नेम वाला दिया आपको, नाम का, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया कि स्पेलिंग चेंज या नाम चेंज का, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रख के अभी कोई कहानी इस तरीके कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। अगर ज़रूर मेरे को अभी कुछ याद आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर अगर हम इस वाक्य को समझें, इस पूरे कहानी को समझें, तो यही है कि जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है, वो होके रहता है। तो ये आप नाम चेंज कीजिए। नाम चेंज अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करने, अगर आपने नाम चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे सत्कर्म करके आप अपना भाग्य फिर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई कहे कि भाई नाम चेंज करके, स्पेलिंग चेंज करके कर सकते हैं, तो ऑडियंस फ्री है, ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। बट मैंने अपना जो है अपनी ओपिनियन में यही बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे सत्कर्म करके फिर भी एक प्रयास है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी पाप को काटने की कोशिश कर रहे हो। यानी प्रारब्ध आप जब काटोगे तो किसी अच्छे सत्कर्म से ही काटोगे आप उसको। तो अगर आपकी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तो आप करके देख सकते हैं नाम चेंज या स्पेलिंग चेंज। मेरा व्यक्तिगत इस पे मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप मत कराइए, करके देख लीजिए, अगर होता है अच्छी बात है। जी सर, जैसे आपने इसी बुक में लिखा है कि दान पुण्य करने से या सत्कर्म करने से हमारा भाग्य चेंज हो सकता है जी, या एक जिक्र किया है आपने नवदा भक्ति का। हाँ, तो क्या है सर नवदा भक्ति? तो थोड़ा इसको डिफाइन कीजिए। सी, नवदा भक्ति एक सतयुग में इसका वर्णन है, जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया नवदा भक्ति के बारे में, तो वहाँ पे एक वर्णन है। और एक त्रेता युग में है, भगवान राम ने शबरी को इसके बारे में बताया है। और दोनों जगह ही जो इसका समझाने का जो तात्पर्य है अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, वो यही है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। तो अगर भगवान राम बता रहे हैं शबरी को, तो यही बता रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। और जब प्रहलाद बता रहे हैं अपने पिता को, तो वो यही बता रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति आप 9 तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हो। नवदा का मतलब है ऐसे 9 तरीके हैं जिसमें ईश्वर का भजन, कीर्तन, स्मरण, वंदन, आत्मनिवेदन या उनकी शरण में जाना, किसी भी तरीके का
जैसे उनका सखा बनकर, जैसे सुदामा जी सखा बने थे, या उनका दास बनकर जैसे हनुमान जी उनके दास बने थे। तो इस तरीके से कर आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो नवधा भक्ति का एग्जाम्पल से मेरा मतलब ये है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि आप अपने गुरु की सेवा करके, जैसे उसमें पद सेवा भी है बताइए नवधा भक्ति में, तो गुरुओं की सेवा करके यानी उनके चरण सेवा करके या अपने माता पिता की चरण सेवा कर भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हो या चेंज कर सकते हो। जिसमें एक एग्जाम्पल है पुंडलीक का, अगर आपने सुना हो तो महाराष्ट्र की तरफ एक ऐसी कहानी है जिसमें भगवान विट्ठल की चर्चा की है। तो वो भगवान कृष्ण का एक रूप है विट्ठल। तो पुंडलीक की कहानी ऐसी है कि जब उनकी शादी होती है तो उनकी जो वाइफ होती हैं तो वो अपनी सास ससुर की इतनी सेवा नहीं करती। वो इवन जो पुंडलीक होते हैं वो भी जो है अपने माता पिता की तरफ इतना ध्यान नहीं देते शादी के बाद। तो उनकी बीवी एक बार उनको बोलती है कि देखो मैं कंसीव मैंने किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इनके जो माता पिता होते हैं पुंडलीक के, ये काशी जाने की सोचते हैं कि हम लोग काशी जाते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग काशी जा रहे हैं। तो ये काशी चले जाते हैं और पीछे पीछे ये सोचते हैं, पुंडलीक की जो बीवी है वो कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो काशी में ये सारा जो गोल्ड है इनके पास वो कहीं बेच दें, तो हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये पुंडलीक कहते हैं ठीक है हम पीछे पीछे चलते हैं। तो ये जो वहाँ जाते हैं काशी में उन्हें ढूंढते हुए, तो ये देखते हैं कि एक कुटिया के बाहर 3 छोटी छोटी बालिकाएं ना वो कुटिया साफ कर रही हैं। तो और थोड़ी देर में वो पुंडलीक देखता है कि वो जब सफाई कर देती है कुटिया की, तो जब वो वापस उस कुटिया से बाहर निकलते हैं तो एक दिव्य रूप में निकलती हैं वो तीनों। और वो ये ना इस तरीके का जो उसका अनुभव होता है वो रोज नोटिस करता है कि ऐसा मतलब ये 3 छोटी छोटी बालिकाएं सफाई करती हैं और फिर बाद में जो है एक दिव्य रूप में आती हैं और चली जाती हैं। तो एक दिन वो पूछ लेते हैं उनसे कि भाई आप तीनों हो कौन और यहाँ पे क्यों सफाई करने आती हो। तो वो तीनों बोलती हैं हम गंगा जमुना सरस्वती हैं, और जहाँ पे भी संतों का इस तरीके का मतलब अच्छी बातें बताई जाती हैं, जहाँ संत लोग आके मिलते हैं, तो वहाँ पे हम जाके सेवा खुद से करती हैं हम। और हमें पता है कि तुमने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, तुम उनकी सेवा नहीं करते हो और तुम उनको यहाँ पे सिर्फ इस लालच में ढूंढने आए हो, हमें पता है इस बात का। तो उसको कहीं ना कहीं उसकी आंखें खुल जाती हैं कि हाँ मतलब स्वयं भगवान जो देवियाँ ही आके बता रही हैं, तो उसको रियलाइज तो हो जाता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है, जब माँ बाप मिलते हैं तो माफ़ी मांग भी लेता है। अब वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है एक रात को वो। तो जब वो लेटे हुए हैं तो उनके हाथ में गरम जो ईंट होती है वो है, और वो उससे वो उनकी वो चरण सेवा कर रहे हैं, वो प्रेस से वो लगा कर सिकाई कर रहे हैं। तो क्या होता है जब वो सिकाई कर रहे होते हैं तो तब तक उन्हें इतना ज्ञान हो जाता है कि वो कृष्ण भक्त बन जाते हैं, मतलब कृष्ण की भक्ति भी करते हैं वो दिन में। तो पीछे से कृष्ण भगवान आते हैं और बोलते हैं कि पुंडलीक देख पीछे कौन खड़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि जो भी काम है बता दो, मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं तेरे पे इतना भी टाइम नहीं है कि कम से कम पीछे मुड़ के देख तो ले, जिसकी तू रोज भक्ति करता है वो तेरे सामने ही है, तू देख तो सही। वो कहते हैं मेरे पे टाइम नहीं है। कहते हैं अच्छा चल मुझे एक आसन तो दे दे कम से कम। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो जो सिकाई करने वाला जो ईंट होती है एक रुमाल में, उसमें से एक ईंट निकाल के वो पीछे की तरफ सरका देते हैं। तो उस ईंट पे वो कृष्ण भगवान ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे हाथ करके एक पैर पे। तो तब से उनका नाम विट्ठल पड़ जाता है। और कृष्ण भगवान को लाने वाले धरती पे विट्ठल के रूप में पुंडलीक ही थे। तो पुंडलीक क्यों ला पाए, भगवान स्वयं भगवान को लेके आ पाए। सोचो कि लेके आ पाए सिर्फ अपने माता पिता की सेवा से। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात तो सतयुग में प्रहलाद ने अपने खुद पिता को भी बताया, जिन्होंने मानी नहीं बात। ये बात भगवान राम ने शबरी को भी बताई थी। तो कहने का मतलब है आप किसी भी एग्जाम्पल में देखो, चाहे हनुमान जी वाला एग्जाम्पल देखो, वो उनके दास बने हुए हैं तो तभी तो ईश्वर रोज उनके सामने है, भगवान राम उनके सामने है। चाहे आप सुदामा का एग्जाम्पल लो द्वापर युग में, तो कृष्ण भगवान के वो सखा बने, तो कोई छोटी बात तो है नहीं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे, इवन आप अगर वैष्णव संप्रदाय में जाओगे, जो वहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय है, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाजीचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, आप देखोगे तो सब ने ईश्वर के दर्शन किए अपनी भक्ति से, कीर्तन से, सत्संग से। तो क्या नवधा भक्ति की अगर बात की जाए तो मतलब उसमें इतने एग्जाम्पल निकल के आएंगे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप अच्छे कर्म से, अच्छे सत्कर्म से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और अपना भाग्य चेंज कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली
अगर कोई अपना ज्योतिष में किसी को कोई अपनी कुंडली दिखा रहा है तो वो चाहता तो यही है ना कि मेरे पे इस समय दुख है, मेरा दुख कट जाए। तो उसका जो मैं मानता हूँ वो यही है कि ईश्वर की भक्ति, अपने माता पिता की सेवा और समाज में जो किसी का अगर कल्याण कर सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो, तो उससे आप अपना भाग्य चेंज कर सकते हो। मतलब भाग्य चेंज होता है सेवा, समर्पण, जी, भक्ति, करेक्ट, अच्छी भावना और करेक्ट, फाइनली मोरल वैल्यूज। तो करेक्ट, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि फ्री विल मे डोमिनेट कॉस्मिक विल। पहले एग्जाम्पल में जो सबसे मैंने बताया था उसमें था कि कॉस्मिक विल वाज डोमिनेटिंग फ्री विल। वहां पे वो ईश्वर की एक योजना के तहत कार्य हो रहा है, आप कितना भी कार्य कर लो मगर वो चेंज ही नहीं हो रहा। मतलब सोचो भगीरथ जो है वो इतने हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, वो मजबूर है करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए वो कार्य उन्हें पता है कि मुझे करना है और इसी से उन्हें मुक्ति मिलेगी। समझे? तो कॉन्टेक्स्ट जब डिफर हो जाएगा तो वहां पे मतलब भी कुछ और निकल के आएगा। हर जगह आप एक ही बात को लागू नहीं कर सकते। कहीं पे कुछ आपको समझना है, कहीं पे कुछ समझना है। प्रारब्ध अगर बहुत ज़्यादा, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में, तो जितना मैंने उन्हें सुना है, अगर प्रारब्ध बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, बट ये एग्जाम्पल यही तो है नवदा भक्ति वाले। आप बनिए ऐसा, आप कर। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया प्रारब्ध, तो थोड़ा सा सर इसको हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कीजिए। जी, सी प्रारब्ध का मतलब ये है कि आपने जितना भी पास्ट लाइफ में जब जन्म लिया होगा तो कुछ कर्म किए होंगे। उस कर्म के अंतर्गत आपकी एक रिपोर्ट कार्ड बनी होगी, ठीक है? वो रिपोर्ट कार्ड अच्छे कर्म बुरे कर्म करके ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव एक रिपोर्ट बनी होगी कि भाई इतने इतने जन्मों में आपने ये किया है, 5 जन्म 10 जन्मों में। फिर उसमें से एक छोटा सा पोर्शन आपको प्रारब्ध के रूप में प्रेजेंट टाइम में जब आपने जन्म लिया तो वो दे दी जाती है आपको कि चलो प्रारब्ध के रूप में अब इसको आपको जीवन ऐसे निर्वाह करना है। कि प्रारब्ध मतलब एक सर्टन फैमिली में आपका जन्म होगा, एक सर्टन देशकाल पात्र में आपके माता पिता ये होंगे, आपके भाई बहन ये होंगे, आपके मित्र ये होंगे, आपके पड़ोसी ये होंगे, आपके लाइफ में ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ऑब्स्टिकल्स आएंगी, तो प्रारब्ध के रूप में आपको वो दे दी गई हैं। जैसे कि जैसे एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान कृष्ण ने कि भाई मेरे 100 पुत्र हुए, अच्छी बात है मेरे 100 पुत्र हुए, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 100 पुत्र का मुझे स्नेह ही नहीं मिला, मुझे प्रेम ही नहीं मिला, ये तो मर गए सब। और मुझे एक तरफ तो मैं एक महल में मैंने जन्म लिया और मैं राजा भी बना, मगर मैं ब्लाइंड भी हूँ। तो उसने कहा ये मुझे पैराडॉक्सिकल जो चल रहा है मेरे जीवन में, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, विरोधाभास, कि मैं ब्लाइंड हूँ मगर मैं बच्चों को देख नहीं पा रहा, बच्चे हैं मेरे मगर उनका मुझे स्नेह नहीं मिला और वो जीवित नहीं रहे। तो उसने पूछा भगवान कृष्ण से कि ये क्या है, आप मुझे समझाओ। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि भाई आपने एक जन्म में एक सारस या एक बर्ड के बच्चों को मार दिया था और उस सारस को आपने अंधा कर दिया था, तो इसलिए आप ब्लाइंड हुए और आपके जो बच्चे हैं आप भी उनका स्नेह और प्रेम नहीं मिला, आपको एक सर्टेन एज तक मिला, क्योंकि उस सारस के भी जो बच्चे थे आपने मरवा दिए थे। मगर आप राजा इसलिए बने क्योंकि आपने अन्य जन्मों में अच्छे कर्म किए थे। तो प्रारब्ध मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने आपको क्या किया, अच्छे जन्म जो आपने अच्छे कर्म किए थे इसलिए मैंने आपको राजा बना दिया, और आपने कुछ बुरा कर्म किया था तो उस बुरे कर्म का भी मुझे फल देना था। तो इस प्रारब्ध के रूप में मैंने आपको ये फल दिया कि भाई आपके 100 बच्चे तो होंगे मगर उन 100 बच्चों का आपको जीवन भर आपको प्रेम नहीं मिलेगा क्योंकि वो जीवित नहीं रहेंगे। तो प्रारब्ध को अगर समझना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम। एग्जैक्टली। तो सर जैसे बात करते हैं वास्तु की, तो जैसे वास्तु में बहुत सारी रेमेडीज करवाई जाती हैं या लोग करते भी हैं जो बताई जाती हैं, तो क्या वास्तु की रेमेडीज करने से जो हमारी प्रेजेंट कोई समस्या चल रही है, मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारे भाग्य है वो अच्छा या बुरा जो भी इस टाइम है, तो क्या वो रेमेडीज़ करने से उसको बदला जा सकता है? या सर जैसे मैं कहूँ एक अगर हम रियल टाइम एग्जांपल में अगर आपसे डिस्कस करूँ कि एक बिजनेसमैन है, उसके 3 शोरूम हैं काफ़ी बड़े हैं और वो एक सेम लोकेशन पे है, सेम सिटी है, सेम लोकेशन है, और उससे बहुत प्रॉफिट ले रहा है वहाँ से बिजनेस के थ्रू, लेकिन उसने एक चौथा शोरूम लिया है बट वो डिफरेंट लोकेशन पे है और वो उसको लॉस में जा रहा है। तो क्या यहाँ पर
उन 3 शोरूम का वास्तु बहुत अच्छा है, इस वजह से प्रॉफिट जा रहा है, और जो लास्ट का जो शोरूम, चौथा शोरूम है, क्या उसका वास्तु की वजह से उसको लॉस हो रहा है? तो क्या यहाँ वास्तु मैटर कर रहा है या सिर्फ उसका भाग्य मैटर कर रहा है? ओके सी, यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन पूछे। एक पूछा आपने कि क्या वास्तु में जो रेमेडी दी जाती है उससे आपका भाग्य चेंज हो जाता है। दूसरा आपने एग्जाम्पल पूछा कि एक व्यक्ति के 3 शोरूम या शॉप्स हैं जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं, मगर जब चौथा उन्होंने शोरूम या शॉप खोला तो उसमें उनको कस्टमर का इतना फुटफॉल नहीं दिख रहा और इतना उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो लॉस में जाता दिख रहा है। रेमेडी करके वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। करेक्ट, तो रेमेडी करके क्या वो प्रॉफिट में आ सकते हैं? देखिए, अगर आप इसको पर्सनल एक एज अ कंसल्टेंट आप समझें कि आप एक कंसल्टेंट है और आपके पास वाकई में ये प्रोजेक्ट आया है, तो वो ऑब्वियसली आपका एक तरीका है, आप उसको कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति का एक कार्मिक कोटा होता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम पर मंथ, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए आ रही है या 1 लाख रुपए आ रही है, 10,000 रुपये आ रही है, ठीक है, तो वो भगवान ने उसको वो कर्म फल के रूप में उसको दिया हुआ है, कार्मिक कोटा है, ये तुमको इतना मिलेगा, इस समय पे तुम्हारी जॉब चेंज होगी तो या तो डिमोट हो जाओगे या तो डाउनफॉल आ जाएगा या फिर और अच्छी जॉब मिल जाएगी प्रमोशन में तो और अच्छा पैसा आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा मानना है अगर वो व्यक्ति एक और शॉप भी खोल ले, चाहे और भी 2 खोल ले, तो जो भगवान ने उनके लिए कार्मिक कोटा दिया हुआ है, जितना उनको प्रॉफिट मिलना है, वो जो गेन है वो उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ शॉप्स बढ़ाने से या उसमें वास्तु का कोई उपाय करने से अगर उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो मेरा इस पे तो कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई पर्सनल एक्सपर्टीज़ नहीं है, मगर हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रारब्ध या किसी पाप को काटने के लिए मुझे ये समझना है कि मैं वास्तु में ऐसा क्या करूं कि उसके प्रारब्ध काटूं, मगर मुझ पर ऐसे आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मेरे समझ में आया कि मैं उसको ऐसा क्या उपाय दूं कि मैं उसका प्रारब्ध काट सकूं। मैं यही बोलूँगा कि भाई मैं आदि शंकराचार्य जी का फॉलोअर हूँ, मैं उनको मानता हूँ, अद्वैत सिद्धांत को मैं मानता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप अच्छे कर्म कर अच्छा कर्म जिससे आप पुण्य कर्म अर्जित कर सको, तब तो भले ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो या कर पाओगे अपनी चौथी शॉप या 5वीं में। हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल हो, टाइम लगे, मगर सिंपल अगर मैं बोलूँ कि कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कुछ तोड़ फोड़ कर या कुछ करके अपनी लोकेशन चेंज करके जहाँ पे आप मेन बैठते हो, मेरा इस पर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट अगेन मैं ये बोलूँगा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करके कुछ भी एक उम्मीद फिर भी रख सकते हो। तो मैं इस पर्टिकुलर वास्तु वाले पे मैं थोड़ा सा, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर कोई करवा सकता है लाभ तो। आप कहना चाहते हैं कि इंसान को कर्म प्रधान बनना चाहिए और अच्छे कर्म करे? नहीं, ये 2 बातें होगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे सत्कर्म करो और भगवान देख रहा है, अगर अच्छे सत्कर्म कर रहे हो तो हो सकता है भगवान आपके उन कर्मों के करने से वो खुश हो जाए और आपका जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाए। मगर हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि कर्म प्रधान ऐसी कोई चीज़ है। कर्म तो आप करने के लिए, मैंने पहले ही बोला, कर्म करने के लिए बाध्य है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपनी आजीविका अगर आपको चलानी है तो आपका वो तो वैसे भी आपकी एक ड्यूटी भी है ना, मॉरल ड्यूटी भी है, और आपको घर भी चलाना है, अपने बच्चों की आपको शिक्षा भी देखनी है, अपने माता पिता का भरण पोषण भी करना है, अपना भी करना है, तो वो तो वैसे भी आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना ही करना है। उससे आप कैसे बचोगे? ऐसा नहीं लगता हमें कि जो लोग भाग्य के प्रति ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं कि ठीक है मेरे भाग्य में तो लिखा है या ऐसा, तो या तो वो बहुत संतुष्ट होते हैं या बहुत ही उनको बेचैनी रहती है कि हाँ मेरा भाग्य खराब है तो मैं परेशान हूँ, मेरा भाग्य अच्छा है तो ठीक है संतुष्ट हूँ मैं। बट उसके पीछे भी शायद उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट आपने जैसे बात किया ना, जो तुझे आपने बोला ना कि एक व्यक्ति तो वो है जो संतुष्ट है, मतलब कि मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं संतुष्ट हूँ, मुझे भगवान ईश्वर ने जो दिया है मुझे उसके मतलब निर्णय पे मुझे संदेह नहीं है, जो वो दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ सोच के दे रहे होंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। व्यक्ति हो सकता है जो बोले कि नहीं, मुझे ईश्वर के जो मेरे लिए उन्हें तय किया है वो संदेह करे उनके निर्णय पे और वो खुश ना हो, तो ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसमें हम किसी को बहुत मुश्किल है उसको ये समझाना, ये बताना
कि मतलब ये सोच गलत है या आप बदलो, ये सोच मतलब हम किसी पे अपना व्यक्तिगत जो सोच है वो हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक का है मुझे भरोसा है ईश्वर पे, और एक बोल रहा है कि मुझे निर्णय पे संदेह है, जो मुझे मिल रहा है ये कम मिल रहा है।